देखो आज हम लोग साइंस देखेंगे। 6 क्लास का जो साइंस है उसको हम लोग डील करेंगे आज। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें, अच्छे से पढ़ें। और आज हम लोग साइंस देखेंगे। ये पहला चैप्टर इसमें देखेंगे हम लोग आज। देखो इसमें टोटल 16 चैप्टर है। उसमें से आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि है फूड वेयर इट डज कम फ्रॉम। ठीक है, जो फूड है वो कहाँ से आता है, तो इसका आज पहला चैप्टर देखेंगे। देखो पहला चैप्टर है ये। ठीक है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग भोजन खाते हैं वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो भोजन जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो इसमें देखो, तुम अपने फ्रेंड को या तुम्हारे जो भी दोस्त लोग हैं, भाई बहन है जो भी है, उससे पूछो कि तुम आज क्या खा गए। ठीक है, और तुम कल क्या खाओगे, तो तुमको लगेगा कि जो है वो अलग अलग डे में अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं। ठीक है, तो फूड का वैरायटी अलग अलग होता है। तो जैसे हम लोग आज जो खाते हैं वो हो सकता है कि दूसरे दिन हम कुछ और खाएं। ठीक है, और जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में है, अलग अलग स्टेट में, ठीक है, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भोजन खाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान चलो तुम हम साउथ इंडिया का बात कर रहे हैं, तमिलनाडु का। ठीक है, तो उधर जो है इडली डोसा ज़्यादा खाया जाता है। उसी तरह से हम अगर नॉर्थ इंडिया को देखें तो नॉर्थ इंडिया में क्या, चावल दाल ज़्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है टेबल 1.1 में। ठीक है, इसमें जितना हो सके उतना फ्रेंड को या दोस्त को जिससे भी है उससे तुम पूछो, उसका नाम लिखो यहाँ पे, और वो आज क्या खा गया है वो लिखो यहाँ पे। ठीक है, उस तरह से दूसरा फ्रेंड का नाम लिखो, फिर उसको क्या खा गया है उसको यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो इस तरह से पता करो कि कौन क्या क्या खा गया है। ठीक है, तो ये हम लिख दिए इसमें। तो जब देखोगे कि उसमें हो सकता है कि कोई इडली सांभर खाया होगा, ठीक है, हो सकता है कोई मछली लाया होगा, मछली खाया होगा, कोई कड़ी खाया होगा, कोई चावल दाल खाया होगा। तो अलग अलग चीज़ सब अलग अलग खाते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम देखोगे कि जो बहुत सारे फूड का जो है बहुत सारा वैरायटी है। ठीक है, तो ये फूड बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फूड जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, तो जो फूड है उसका कुछ जिस चीज़ से वो मिल के बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं, इनग्रेडिएंट। इनग्रेडिएंट का मतलब हुआ कि जिस जिस मटेरियल को हम लोग यूज करेंगे बनाने के लिए खाना, वो सारे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इनग्रेडिएंट बोलेंगे। इनग्रेडिएंट जैसे मान चलो हमको बनाना है चावल। ठीक है, तो चावल के लिए क्या चाहिए, राव राइस चाहिए, और क्या चाहिए, उसको पानी में हमको बॉयल करना है। तो मेरा क्या बन जाएगा, चावल बन जाएगा। मतलब चावल बनाने के लिए हमको कितना इनग्रेडिएंट चाहिए, 2 इनग्रेडिएंट। क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए हमको चावल चाहिए, और दूसरा का क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनग्रेडिएंट बोलते हैं। ठीक है, इनग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, इनग्रेडिएंट का मतलब होता है संघटक। ठीक है, क्या होता है इनग्रेडिएंट का मतलब, संघटक। ठीक है, संघटक, संघटक लिखो, एक मिनट, संघटक। ठीक है, संघटक बोलते हैं इनग्रेडिएंट। मतलब जिस चीज़ से वो मिल के बना होता है उसको बोलते हैं इनग्रेडिएंट। तो देखो कुछ ऐसे आइटम है, फूड आइटम, जो कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बन जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट आइटम है, फूड आइटम है। ठीक है, फूड आइटम है, कुछ ऐसे फूड आइटम है जिसमें 2 से अधिक इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट संगठक से मिलके बना होता है। जैसे मान चलो हमको अगर वेजिटेबल करी बनाना है तो उसमें हमको क्या क्या चाहिए, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, अलग अलग हमको वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, ठीक है, नमक चाहिए, नमक तो लगेगा ना खाना बनाने में, सब्ज़ी बनाने में। वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, और मसाला चाहिए, फिर तेल चाहिए, इस तरह से प्याज चाहिए, अलग अलग चीज़ चाहिए। तो वो सारे इंग्रेडिएंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो टेबल 1.1 है, ठीक है, इसमें जो तुमने यहाँ पे फूड लिखा, नाम लिखा कि क्या क्या खा गया है, तो एक और टेबल बनाओ और उसमें लिखो कि वो किस किस इंग्रेडिएंट से मिल के बना है। ठीक है, जो जो अभी तुम डिस्कस किए हो उसको यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस जो किए हो उसको टेबल 1.2 में, ठीक है, जो कि कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें लिखना है कि वो किस किस इंग्रेडिएंट से मिल के बना है। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई रोटी और चपाती लाया खाने के लिए। ठीक है, तो वो किस किस इंग्रेडिएंट से मिल के बना है, संघटक से मिल के बना है। ठीक है, जैसे रोटी हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, पहला आटा, फिर और चाहिए उसमें पानी, आटा और पानी को फिर तवा पे हम जब पकाएंगे रोटी बन जाएगा। ठीक है, उस तरह से हमको दाल चाहिए, तो दाल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए,
पल्स चाहिए, पानी चाहिए, साल्ट मतलब नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए, स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब क्या होता है मसाला, ठीक है, मसाले चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। तो अब हमको मान चलो तुमको हमको यहाँ पे बताते हैं तुमको कि वेजिटेबल बनाना है ना, वेजिटेबल बनाना है। तो वेजिटेबल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको इसमें लिखो, ठीक है। तो अलग अलग फूड के लिए हमको अलग अलग इंग्रेडिएंट चाहिए। तो कुछ ऐसे फूड है जिसका डिफरेंट इंग्रेडिएंट है ना, कि आप देखो व्हाट वी फाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वी फाइंड, हम लोग क्या इससे खोजे, ठीक है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। देखो यहाँ पे जो हम लोग अभी इंग्रेडिएंट देखे हैं, ठीक है, तो तुम देखोगे कि जो कुछ इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग फूड में सेम लगता है। जैसे मान चलो हमको पानी है ना, यहाँ भी पानी है, रोटी बनाने हैं तो भी पानी लग रहा है, और हम दाल बना रहे हैं तो भी पानी लग रहा है ना। उसी तरह से अगर हम राइस बनाएंगे तो भी हमको पानी लगेगा, है ना, तो इसमें भी हमको वाटर लगेगा। तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कॉमन है बहुत सारे फूड के लिए। जैसे मेरा राइस हो गया, उसमें भी पानी चाहिए, दाल चाहिए उसमें भी पानी चाहिए, हमको रोटी बनाना है उसमें भी पानी चाहिए, है ना। तो इस तरह से अलग अलग इंग्रेडिएंट जो है सेम इंग्रेडिएंट कॉमन फूड के लिए इसको बोल सकते हैं जो कॉमन इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग फूड के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको ध्यान देना है कि जो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट आते कहाँ से, ठीक है, उसको सोचो तुम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो फूड का जो मटेरियल है और उसका सोर्स है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द ग्रीन इंग्रेडिएंट डेट विल लिस्टेड इन 1.2, जो ऊपर में लिखे थे उसमें से हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में बता सकते हैं कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। जैसे मतलब फ्रूट्स है, फल है, ठीक है, तो और वेजिटेबल है तो हम बता सकते हैं ये प्लांट से आता है, ठीक है, प्लांट से आता है ना, तो ये प्लांट से आता है। उसी तरह से हमको जैसे मान चलो राइस है, ठीक है, और व्हीट है, इसका सोर्स क्या है, तो इसके लिए तुम देखे होगे पेडी, है ना, पेडी, PADDY, पेडी का मतलब होता है धान, और व्हीट फील्ड जो गेहूं का खेती है वो हम लोग बोते हैं, ठीक है, गेहूं बोते हैं, धान रोपते हैं, तो उससे उसका जो प्लांट है, ठीक है, उससे हम लोग को चावल मिलता है और गेहूँ मिलता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे भी फूड है जो कि प्लांट से नहीं मिलता है ना, जो पौधा है उससे नहीं मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, वो एनिमल से मिलता है ना, एनिमल से मिलता है। जैसे मान चलो दूध हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब चीज़ कहाँ से मिलता है, ये सब एनिमल से मिलता है ना। तो ये सब सारे क्या हो गए, सोर्स हो गए फूड के, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग यहाँ पे दिखाया गया है ये धान रोपा गया है, ठीक है, धान रोपा है, यहाँ पे मशरूम है, यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। इस तरह से जो है ये सारे फूड है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो फूड हम पहले बनाए हैं, ठीक है, तो उस सारे इंग्रेडिएंट, उसका इंग्रेडिएंट और जो सोर्स है उसको हमको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो इंग्रेडिएंट है और उसका सोर्स है उसको यहाँ पे 1.13 का जो टेबल है, यहाँ पे 1.3 टेबल, इसमें हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, सोर्स हो गया मेरा। अब हमको क्या करना है, इंग्रेडिएंट को लिखना है। यहाँ पे देखो ये टेबल 1.3 है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है और उसका सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से आते हैं वो इंग्रेडिएंट। यहाँ पे पहला 1-2 दिया हुआ है। यहाँ देखो जैसे इडली हमको बनाना है, इडली में क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए, और क्या चाहिए, उड़द दाल चाहिए, हमको सांभर भी तो बनाना है, मेरा राइस और वाटर से तो इडली बन जाएगा, फिर सांभर बनाने के लिए उड़द दाल चाहिए, साल्ट चाहिए, नमक चाहिए, है ना, पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए। तो अब ये इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है, जैसे मान लो चावल है तो चावल का सोर्स क्या है, चावल का सोर्स प्लांट पौधा से आता है ना। उसी तरह से उड़द दाल कहाँ से आता है तुमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये होमवर्क है। उसी तरह से नमक कहाँ से आता है उसको यहाँ पे लिखो। उसी तरह से पानी कहाँ से आता है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसी तरह से मान चलो हमको अगर चिकन कड़ी बनाना है, चिकन कड़ी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, चिकन चाहिए, तो चिकन आता कहाँ से, ये क्या है, ये एनिमल है। उसी तरह से स्पाइस चाहिए, स्पाइसेस मतलब क्या होता है, मसाले कहाँ से आते हैं उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। उसी तरह से हमको आयल चाहिए, घी चाहिए, आयल कहाँ से आता है, आयल आता है प्लांट से, और घी कहाँ से आता है, घी आता है एनिमल से, ठीक है। उसी तरह से पानी के बारे में लिखो तुम। फिर हमको खीर बनाना है ना, तो खीर बनाने के लिए जो है क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, और क्या चाहिए, राइस चाहिए, और क्या चाहिए, शुगर चाहिए। और ये सब आते कहाँ से, है ना, इसको देखो यहाँ पे जो मिल्क है वो कहाँ से आते हैं, ये एनिमल से आते हैं, और जो राइस है वो कहाँ से आते हैं, ये प्लांट से आते हैं। शुगर कहाँ से आते हैं, तुम यहाँ पे लिखो कहाँ से आते हैं शुगर, इसको यहाँ पे तुमको लिखना है, ठीक है। ये होमवर्क है। अब देखो हम इस एक्टिविटी पे जब पहुँच गए, ठीक है, जो हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है, तो इस क्या हम लोग सोच रहे हैं,
देखो अभी जो हम लोग पढ़े हैं तो उसमें हम लोग को क्या पता चला कि जो मेरा प्लांट है वो सोर्स है फूड का, है ना। और ये इंग्रेडिएंट जो है उसमें जो हम लोग प्लांट जो भी खाना बनाते हैं, ठीक है, प्लांट से आता है। तो ये इसका इंग्रेडिएंट होगा, जैसे कि मतलब ग्रेन हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब आते हैं प्लांट से, ठीक है। उसी तरह से जो एनिमल है वो भी हमको क्या देता है, दूध देती है, और मीट उससे मिलता है, हमको एग मिलता है, ठीक है। कौ जैसे हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, ये सब कुछ एनिमल है जो कि हम लोग को दूध देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूध से क्या क्या बना सकते हैं, और दूध से जैसे हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पे देखो बटर बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ क्या हो गए, दूध से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो अब तुमको ये सोचना है कि कैन वी नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तुम ऐसे कुछ जानवर के नाम बता सकते हो जो दूध देती है। तो तुम सोचो और बताओ कि कौन सा ऐसा जानवर है जो दूध देती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको देखना है कि जो प्लांट है उसका सारे सब कुछ तो नहीं खाते ना, उसका कुछ पार्ट को हम खाते हैं, ठीक है। जैसे मान चलो बैगन खाना है, बैगन की सब्ज़ी बनाना है, तो बैगन का पत्ता तो नहीं खाते हैं, है ना। बैगन का क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे भी पौधा है, प्लांट है, जिसका हम लोग फल नहीं खाते हैं, उसका क्या खाते हैं, पत्ता खाते हैं। जैसे मान चलो हमको साग है, ठीक है, तो साग का तो फल नहीं खाते हैं ना, साग का क्या खाते हैं, पत्ता खाते हैं। उसी तरह से ऐसे भी कुछ पौधा है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, फूल, फूल से भी सब्जी बन जाता है। तो यहाँ पे देखो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ठीक है। हमारे फूड भोजन का जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट है, ठीक है। अब विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर दीज, जो उसका पार्ट है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वी इट मेनी लीफी वेजिटेबल, ठीक है, जो पत्ता वाला जो है ना पौधा, जैसे साग हो गया, वो हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या खाते हैं, कुछ प्लांट का जो है फ्रूट खाते हैं, है ना, फ्रूट खाते हैं। जैसे मान चलो बैगन है, तो बैगन का तो हमको फ्रूट खाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मिर्च है, मिर्च में भी तो फ्रूट खाते हैं, उसका पत्ता तो नहीं खाते ना मिर्च का पौधा का। तो ये हो गया। उसी तरह से जो कुछ रूट्स है, ठीक है, रूट्स भी हम लोग खाते हैं। और समटाइम्स जो है हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो अब देखो जैसे हम लोग फ्लावर में क्या खाते हैं, फ्लावर में जो पम्पकिन का, जो कद्दू का जो फूल होता है, उसको क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग बेसन में अच्छे से पेस्ट करके फ्राई कर देते हैं ना, तो वो फूल भी हम लोग खाते हैं। तो जो प्लांट का जो पार्ट होता है, ठीक है, जो जिसको हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं इडिबल। उसको क्या बोलते हैं, इडिबल। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है इडिबल, ठीक है। तो इडिबल का मतलब क्या होता है, इडिबल का मतलब होता है खाद्य। क्या होता है, मतलब खाद्य, ठीक है। इडिबल का मतलब क्या होगा, खाद्य। यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है इडिबल का मतलब हम लिख देते हैं, इडिबल का मतलब होता है खाद्य, ठीक है। खाद्य का मतलब क्या हुआ, जो खाने योग्य, जिसको हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी पौधा है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं और उसका बीज भी खाते हैं। जैसे तुम बताओ कौन सा ऐसा पौधा है जिसका हम लोग पत्ता और बीज दोनों खाते हैं। तो सरसों का पौधा है ना, सरसों का पौधा का हम लोग क्या करते हैं, बीज से, उसका जो बीज है, सीड्स है, सीड्स का मतलब होता है बीज, बीज से हम लोग तेल बनाते हैं, ठीक है। और उसका जो लीव्स होता है, लीव्स का मतलब होता है पत्ता, ठीक है। उसका जो लीव्स होता है, लीव्स से हम लोग जो क्या बनाते हैं, साग बना लेते हैं, वेजिटेबल बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, उससे उसका बीज को भी खाते हैं, उसका पत्ता को भी खाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक पौधा है, इस पौधा का देखो जो ये मिट्टी के नीचे वाला पार्ट है, मिट्टी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। रूट्स का मतलब होता है जड़ें, रूट्स का मतलब क्या होता है, जड़ें, ठीक है। रूट मतलब जड़, और रूट्स मतलब बहुत सारा जड़ है, तो जड़ें हो गया, ठीक है। रूट्स मतलब जड़ें। उसी तरह से यहाँ पे देखो लीफ, लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता, लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता। यहाँ देखो LEAF, लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता। अब हमको एक से बहुत सारा अगर पत्ता होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। यहाँ देखो लीव्स लिखा हुआ है, लीव्स मतलब पत्ते, बहुत सारे पत्ते, और लीफ एक पत्ता रहेगा तो लीफ, LEAF, लीफ, लीफ का मतलब पत्ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये वाला हो गया, ये इसको बोलते हैं बर्ड, बर्ड है ना, बर्ड का मतलब होता है कली, बर्ड का मतलब क्या होता है, कली, ठीक है। बर्ड का मतलब कली। जैसे उस तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे ये स्टेम बोलते हैं इसको, है ना, स्टेम, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम, यहाँ देखो स्टेम, ये स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है, तना, स्टेम का मतलब तना, ठीक है। तो ये तना हो गया। उस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फूल बना हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लावर, ठीक है, फूल हो गया ये। तो अलग अलग पार्ट हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो अब तुमको बताना है कि जो बनाना है, जो केला है, उस प्लांट, उसका कौन सा पार्ट हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो तुम बताओ इसका। अब एक ऐसे सिंगल प्लांट के बारे में तुमको बताना है जिसका मेनी पार्ट्स को हम लोग खाते हैं भोजन के रूप में, बहुत सारा उसका जो पार्ट है
उसको खाते हैं। तो तुम सोचो और घर में पूछो कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका हम लोग एक से अधिक पार्ट को खाते हैं, ठीक है। उसका मतलब फूल भी खाते हैं, उसका पत्ता भी खाते हैं, ऐसा उसका फल भी खाते हैं। तो इसको पूछो तुम घर में और बताओ यहाँ पे कि ऐसा कौन सा एक सिंगल प्लांट है जिसका हम अलग अलग पार्ट को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये पहेली है, ये पहेली पूछ सोच रही है, ठीक है। ये इसको जानना है कि क्या कोई ऐसा सोर्स है भोजन का जो प्लांट और एनिमल को छोड़ के आता है। क्या कोई ऐसा सोर्स है, बताओ तुम सोचो कि क्या कुछ ऐसा भोजन है जो कि प्लांट और एनिमल से के अलावे भी कहीं से आता है, ठीक है। तो अब हमको एक्टिविटी 4 करना है, ठीक है। तो इसमें से जो है ऊपर में जो 1.3 हम लोग जो बनाए थे अभी टेबल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग भोजन यहाँ पे लिस्ट बनाए थे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला लिस्ट है ना, ये वाला 1.3 है ये लिस्ट। तो इसको लिस्ट से हमको बनाना है यहाँ पे इसमें, ठीक है, कि वो उसका सोर्स क्या है, पहले इंग्रेडिएंट लिखना है और वो कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। तो जैसे मान चलो हम लोग बैगन का करी बनाना है, तो बैगन का करी के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, बैगन चाहिए सबसे पहले, और क्या चाहिए, चिली चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, है ना, मसाला चाहिए ना, और क्या चाहिए हमको, तेल चाहिए। तो तेल कहाँ से बनता है, तेल बनता है ग्राउंड नट से, और कहाँ से बनता है, मस्टर्ड से बनता है, ठीक है, सोयाबीन से बनता है तेल। ये इस तरह से सब अलग अलग चीज़ से तेल बनता है। और ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है, ये सब बीज है, ठीक है, ये सब क्या है, सीड्स है। और ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। उसी तरह से चिली क्या है, फ्रूट है। तो उस तरह से तुमको बनाना है। मान चलो तुमको यहाँ पे लिखना है कि हमको बनाना है आज हमको क्या बनाना है, आज हमको बनाना है, मान चलो कोई करी बनाना है, ठीक है। क्या करी बनाना है, कुछ भी बना लो, वेजिटेबल करी बना लो, ठीक है, वेजिटेबल बनाओ, मिक्स वेज बनाओ, चलो ठीक है, सबसे बढ़िया मिक्स वेज बनाओ, ठीक है। मिक्स वेज में बनाओ, मिक्स वेज बनाने, मिक्स वेज का नाम सुना है तुम लोग, ठीक है, मिक्स वेज बनाना है हमको, ठीक है। तो मिक्स वेज में क्या क्या लगता है, इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या होगा, कैसे कैसे बनेगा, और वो उसका क्या क्या पार्ट हम लोग उसमें खाते हैं, ठीक है। तो मिक्स वेज में तो बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, इसको छोड़ दो। मिक्स वेज के बदले तुम क्या करो, यहाँ पे बनाओ कि तुमको पोटैटो का बनाना है, पोटैटो करी बनाना है, ठीक है, पोटैटो करी बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, पोटैटो करी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। और उसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं वो उसको लिखो यहाँ पे कि जो हम लोग पोटैटो है उसको क्या खाते हैं, उसका पत्ता खाते हैं कि फूल खाते हैं कि तना खाते हैं, क्या खाते हैं, उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि देखो पत्ता तो खाते हैं हम लोग प्लांट, तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो मिलेगा वो खा लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये खा रही है, जो मिला सो खा रही है। तो अननोन प्लांट जिसको हम नहीं जानते हैं उसको नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, ठीक है, उसको नहीं खाना है क्योंकि वो ईटेबल नहीं है। ईटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसमें जहर भरा हो। तो सारे कुछ हम लोग को खाने के लायक नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखो हमको एक्टिविटी 5 करना है। एक्टिविटी 5 में क्या करना है, तुमको कुछ मूंग लेना है अपने घर में, मम्मी से जो है, भाई बहन जो भी है उससे तुम क्या करो, मूंग मांगो, ठीक है। मूंग है तो मूंग मांगो, और चना ले लो। उसको क्या करो, छोटा सा क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी ले लो, और उसको एक कंटेनर, एक बर्तन में पानी भर दो उसमें, और उसमें उसको भिंगा के छोड़ दो 1 दिन के लिए, ठीक है, छोड़ दिए। अब दूसरे दिन क्या करना है, सारे पानी को ड्रेन करना है, सारे पानी को क्या करना है, ड्रेन करना है, मतलब फेंक देना है, ठीक है। और जो मूंग है और चना है उसको उसी बर्तन में छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो चना या मूंग है, जो भिंगा हुआ चना था जिसको हम पहले 1 दिन पहले भिंगाए थे, उसको निकाल करके एक गीला कपड़ा में दे करके रैप कर देना है, ठीक है, लपेट देना है। रैप मतलब लपेटना, रैप कर देना है, ठीक है, क्लॉथ में, कपड़ा में, और उसको छोड़ देना है, ठीक है। और जब तुम छोड़ दोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो मूंग था वो यहाँ पे छोटा छोटा अंकुरन हो गया उसमें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 1 दिन और छोड़ दो, ठीक है। तो उसको जो अंकुरन निकला, ये जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर निकला मेरा छोटा छोटा, जो सीड्स पे ग्राउंड हो गया, ठीक है, ग्रो कर गया, ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं, ठीक है। स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरित। स्प्राउटेड का मतलब क्या आता है, अंकुरित, ठीक है, अंकुरित जड़ें, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान चलो 1 दिन में नहीं अंकुरित हो रहा है
तो उसको एक दिन और छोड़ दो पानी में धो करके, और एक दिन और छोड़ दो कपड़ा में देखोगे कि तुम एक दिन के बाद वो स्प्राउट हो गया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट खा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्प्राउटेड सीड्स। ठीक है, और उसको हो सकता है अगर ज़्यादा हमको टेस्टी बनाना है तो उसको बॉईल कर दो और उसमें मसाला मिला दो, फिर उसको हमको अच्छे से भोजन नाश्ता के रूप में खा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है ये चना था, चना से हम लोग अंकुरन बना दिए, तो इस तरह से मेरा स्प्राउटेड सीड हो गया है। अब तुम कभी सोचे हो कि जो हनी है वो कहाँ से आता है? ठीक है, हनी कहाँ से आता है? ठीक है, उसको कौन प्रोड्यूस करता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो तुम देखे होगे कि जो बी रहता है, जो मधुमक्खी, बी मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है, तो जो बी रहता है वो आवाज़ करते रहता है, विन विन करते रहता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जो फूल से होता है उस फूल से नेक्टर, यहाँ पे देखो नेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्टर का मतलब होता है मकरंद। नेक्टर का मतलब क्या होता है? मकरंद। नेक्टर का मतलब मकरंद। मकरंद मतलब स्वीट जूस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीट जूस। ठीक है, स्वीट जूस मतलब जो उससे जो फूल में रहता है ना, उसका फूल का छोटा छोटा जो मीठा जूस रहता है उसको निकाल करके जो मधुमक्खियाँ रहती है वो अपने छत्ता में स्टोर करते हैं। ठीक है, और फिर वो उसको जो है एक हनी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करती है? तो यहाँ पे कहता है कि जो हनी है, जो बी है, वो नेक्टर जो है ये पौधा में सालों भर तो नहीं रहता है ना, फूल तो हमेशा रहते नहीं है। अब इसको भोजन करना है तो क्या करेगा, ये अपने लिए स्टोर करके रखता है। ठीक है, जो बी रहता है, जो बी होता है, बी मतलब मधुमक्खियाँ, ये क्या करता है, इस हनी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जैसे ही हमको मिलता है तो हम उसको काट लेते हैं और उसको हम लोग हटा करके फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, फूड के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है कि जो एनिमल है वो क्या खाता है। ठीक है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, हम लोग को तो पता चल गया हम लोग क्या खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एनिमल क्या खाता है। ठीक है, तो तुम देखे होगे जो मवेशी है, कैटल है, और जो पालतू जानवर है, पेट है, जैसे कुत्ता मान चलो, बकरी है, तो वो क्या खाते हैं? जैसे कुत्ता हो गया, कैट हो गया, ठीक है, बफेलो हो गया, भैंस हो गया, गोट हो गया, ये सब को हम लोग पालते हैं। तो ये सब क्या खाते हैं? बहुत सारे ऐसे एनिमल है, जैसे यहाँ पे देखो कि तुम कि यहाँ पे सोचो कि जो स्क्वायरल है वो क्या खाते हैं। स्क्वायरल मतलब गिलहरी। ठीक है, पिजन मतलब कबूतर, लिजार्ड मतलब छिपकली, और ये सब स्मॉल जो इंसेक्ट है वो क्या खाते हैं उसको तुमको देखना है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाना है 1.5 का, और उसमें अलग अलग एनिमल का नाम लिखना है और वो किस टाइप का फूड खाते हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और कुछ ब्लैंक है, उसको भरना है। यहाँ पे देखो ये गिलहरी खा रही है। ठीक है, तो हमको 1.5 को कंप्लीट करना है। तो ये मेरा एक्टिविटी में नंबर 7 हो गया। इसमें क्या करना है कि कुछ जानवर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे और उसका फूड लिखा हुआ है कि ये जानवर जो है क्या क्या खाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान चलो हमको यहाँ पे लिखा हुआ है बफेलो, तो बफेलो क्या क्या खाते हैं, घास खाते हैं ना, और आयल केक खाते हैं। ठीक है, हे खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, जो भूसा वूसा होता है वो भी तो खाते हैं ना। तो ये इसका फूड हो गया। और उस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, तो कैट क्या क्या खाते हैं, क्या क्या क्या, जैसे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं कैट, चूहा को खा लेता है ना, बर्ड को, छोटा छोटा बर्ड को भी खा लेते हैं कैट, दूध भी पीती है कैट। ठीक है, जो बिल्ली है। तो अब तुमको क्या करना है, इसको भरना है। जैसे रेट जो चूहा है वो क्या खाता है उसको तुमको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे तुम यहाँ पे ये जो टेबल है इसको लिखो, चूहा क्या खाता है यहाँ पे लिखो, फिर लायन क्या खाता है यहाँ लिखो, टाइगर क्या खाता है यहाँ लिखो, स्प्राइडर जो मकड़ी है वो क्या खाता है यहाँ लिखो, उसी तरह से जो छिपकली है उसको यहाँ लिखो, उसी तरह से यहाँ पे गाय है, गाय क्या खाती है उसको यहाँ पे लिखना है हमको। ठीक है, गाय क्या खाती है उसको लिखेंगे। फिर ह्यूमन बीइंग क्या खाता है उसको लिखना है, बटरफ्लाई क्या खाती है उसको लिखना है, कौवा क्या खाता है, अदर्स में आ जाएगा, जैसे सांप क्या खाता है उसको लिखो। तो इस तरह से हमको इसका क्या करना है, चार्ट बनाना है। अब क्या करेंगे, देखो जो ये जो चार्ट बनाए हैं, ठीक है, ये जो हमको चार्ट यहाँ पे ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल को 3 ग्रुप में हमको डिवाइड करना है। जो पहला ग्रुप वैसा ग्रुप होगा जो सिर्फ प्लांट खाता है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप में हम लोग लिखेंगे जो
सिर्फ जानवर को खाता है, और तीसरा ग्रुप में हम ऐसे बनाएंगे जो प्लांट और जानवर दोनों खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ग्रुप बनाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप 2, GROUP ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, ठीक है। ये 3 ग्रुप हो गया। अब हमको क्या करना है, जो पहला ग्रुप था मेरा, मान चलो ग्रुप 1 को G1 दे देते हैं, ग्रुप 2 को G2 दे देते हैं, और ग्रुप 3 को G3 दे देते हैं। तो पहला ग्रुप में वैसे जानवर का नाम लिखना है जो सिर्फ प्लांट खाता है। जैसे मान चलो तुमको गाय है, ठीक है, गाय क्या खाती है, घास खाती है ना, भूसा खाती है। ये तो दूसरा जानवर को तो नहीं खाएगी ना गाय, तो ये मेरा G1 में हो गया। तो वैसे जानवर, और उसी तरह से G2 में हमको क्या करना है, वैसे जानवर का नाम लिखना है जो सिर्फ मांस खाता है। जैसे मान चलो लायन हो गया, ठीक है, लायन हो गया। उसी तरह से मान चलो G3 में हमको क्या लिखना है, वैसे एनिमल जंतु के बारे में लिखना है, जीव जंतु के बारे में जो दोनों खाता है, ठीक है। जैसे मान चलो हमको डॉग हो गया, या कैट, मान चलो कैट, ठीक है, ये हो गया। तो ये G3 में हो गया। तो अब यहाँ बोल रहा है जो ग्रुप 1 जो हम लोग अभी बनाए थे, ठीक है, उस ग्रुप में जो है पहला ग्रुप में जो वैसा जानवर जो सिर्फ प्लांट को खाए उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है, शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी, हर्बीवोर्स। इसको याद रखो। तो हर्बीवोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। अब ग्रुप दूसरा, जो ग्रुप दूसरा हम बनाए थे उसमें कैसे एनिमल को रखे थे, जो सिर्फ क्या खाता है, सिर्फ दूसरे एनिमल को खाता है। द एनिमल्स विच ईट अनदर एनिमल्स ओनली इज कॉल्ड कार्निवोर। उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। तो कार्निवोर कैसे जानवर को बोलेंगे, जो सिर्फ दूसरे जानवर को खाएगा, ठीक है। कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी। क्या होता है, मांसाहारी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कार्निवोर। अब तीसरा ग्रुप में हम लोग लिखे थे जो दोनों खाता है, प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल। उसको हम लोग क्या ग्रुप 3 में रखेंगे। और वैसे एनिमल जो दोनों खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोर। उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर, ठीक है। ओमनीवोर्स का मतलब क्या होता है, सर्वाहारी। ओमनीवोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो हम लिख देते हैं सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी, ओमनीवोर। तो अभी जो हम लोग बनाए थे यहाँ पे ये वाला, इसको ग्रुप में बना करके अच्छे से टेबल में 3 ग्रुप बनाओ, तीनों ग्रुप में अलग लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं अभी ये वाला इसको यहाँ पे लिखो, ठीक है, अलग अलग करके। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल है 1.6। अब इसमें जो है 3 भाग इसको किया गया है, ठीक है। 3 भाग में क्या क्या है, 3 भाग में देखो तुम, 3 भाग में पहला क्या है, यहाँ पे देखो, पहला है हर्बीवोर, मतलब वैसे जानवर का नाम लिखना है जो सिर्फ प्लांट को खाता है, जैसे गाय, ठीक है, एक दिया हुआ है। अब तुमको दूसरे ऐसे जानवर का नाम लिखो सिर्फ जो घास खाती है, यहाँ पे लिखो। फिर तीसरा जानवर का नाम लिखना है जो सिर्फ घास खाती है, फिर चौथा जानवर का लिखना है, फिर 5वां जानवर का लिखना है। उसी तरह से जो जानवर सिर्फ मांस खाता है, ठीक है, जैसे कि मान चलो यहाँ पे लायन हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं, मांसाहारी। तो पहला तो लायन हो गया, और दूसरा का नाम तुम लिखो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। उसी तरह से इस तरह का टेबल बना के जैसे दोनों खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोर, सर्वाहारी। उसको जैसे पहला दिया हुआ डॉग, तो दूसरा यहाँ पे तुम अपने से लिखो खुद से, वैसे जानवर या जंतु का जो भी नाम लिखना है जो दोनों खाता है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, जो कि दोनों खाता है, प्लांट को भी खाता है और क्या खाता है, एनिमल को भी खाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम करना है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पहेली है ये सोच रही है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है उसको हम कहाँ रखें। क्या मनुष्य हर्बीवोर है, या फिर कार्निवोर है, या फिर ओमनीवोर है। तो तुम खुद सोचो कि मनुष्य को हमको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे रखना है कि यहाँ कहाँ रखें, किस श्रेणी में आएगा वो, ठीक है। तो तुम खुद सोच के इसको बताओ पहेली को कि किधर रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बोल रहा है
कि जो अलग अलग कंट्री में है वो सबको भोजन सही से मिलता है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, वी नो डैट देयर आर मेनी एमोंग अस हु डो नॉट गेट सफिशियंट फूड, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में सबको भोजन तो मिलता है नहीं, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को अच्छे से ज़्यादा फूड उगाना चाहिए, है ना, ताकि सबको भोजन मिल सके, ठीक है। तो ये बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे, तो ये वाला हो गया। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। तो अब हमको यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ, जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, तो इसमें कुछ तो कीवर्ड था। तो पहला है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब हम अभी बताए थे। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि जो खाना बनाने या कुछ भी भोजन बनाने में जो जो चीज़ लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। इंग्रेडिएंट का हिंदी मीनिंग होता है संघटक। क्या होता है, संघटक। संघटकों बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना, संघटकों, ठीक है। तो ये हो गया संघटक, हो गया इंग्रेडिएंट। उसी तरह से ईटेबल। ईटेबल का मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य होता है, जिसको हम लोग खा सकते हैं, खाद्य, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं खाद्य, ठीक है। उसी तरह से नेक्टर। नेक्टर अभी हम बताए थे। नेक्टर का क्या मतलब होता है, जो फूल रहता है, फूल में जो नेक्टर होता है, जो जूसी पार्ट रहता है उसका, जूस वाला जो स्वीट जूस, उसको नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसका हिंदी मीनिंग होता है मकरंद, ठीक है। क्या होता है, मकरंद, ठीक है, मकरंद हो गया। उसी तरह से हम अभी पढ़े थे स्प्राउटेड सीड के बारे में जाने, ठीक है। स्प्राउटेड सीड क्या होता है, जैसे हम लोग अभी मूंग लिए थे और चना लिए थे, उसको एक दिन छोड़ दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पोटली में मूंग और चना को फुला करके जा रही है इसको रखने के लिए, इसको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड, ठीक है। उसी तरह से हर्बीवोर हम लोग देखे। हर्बीवोर का मतलब क्या होता है, वैसे जानवर जो सिर्फ प्लांट को, पौधा को खाते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है। द प्लांट्स विच ईट्स एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट इज कॉल्ड हर्बीवोर, शाकाहारी। उस तरह से हम लोग यहाँ पे देखो, हर्बीवोर हो गया, ठीक है। शाकाहारी, हर्बीवोर का मतलब क्या होता है, शाकाहारी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, ठीक है। उसी तरह से जो कार्निवोर है, जो एनिमल सिर्फ मांस खाता है, दूसरे एनिमल को खाता है, उसको बोलते हैं कार्निवोर, ठीक है। जैसे कि लायन हो गया, ठीक है। तो कार्निवोर का मतलब क्या होता है, मांसाहारी, वैसा जानवर जो सिर्फ क्या खाए, मांस खाए, ठीक है, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या देखें, ओमनीवोर देखें। ओमनीवोर का मतलब वैसे एनिमल, जंतु, जीव जंतु जो दोनों खाता है, प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो दोनों चीज़ को खाता होगा, उसको क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। तो यहाँ पे इसका समरी दिया हुआ है। समरी में दिया हुआ है कि देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तुमको हम बताए थे, जो साउथ इंडिया है उधर हम लोग इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में चावल दाल खाया जाता है। उसी तरह से जो मेन सोर्स है फूड का, वो क्या क्या है, प्लांट है और एनिमल है, ठीक है। पौधा और जो जानवर है उससे, उसका हम लोग उससे फूड बनाते हैं, ठीक है, वो मेन सोर्स हो गया। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखें कि हर्बीवोर की उसको बोलते हैं शाकाहारी जानवर, वैसे जानवर को जो सिर्फ प्लांट को खाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखो, इसको पूरा लाइन को याद रखो, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। उसी तरह से दूसरा को लिखो, जो हम लोग देखें एक वैसा जानवर जो सिर्फ मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा लाइन लिखा हुआ है, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड कार्निवोर, मांसाहारी। उसी तरह से तीसरा पॉइंट है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर, सर्वाहारी। सर्वाहारी किसको बोलेंगे, जो प्लांट को भी खाए और एनिमल को भी खाए, है ना, साग सब्जी भी खाएगा और जानवर को भी खाएगा, मांस भी खाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ओमनीवोर बोलेंगे, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में बताना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सरसाइज किया हुआ है। तो पहला एक्सरसाइज है, तुमको करना क्या है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सबको सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए, जो खाता है वो, ठीक है। दूसरा देखो, 5 प्लांट का नाम लिखना है और उसका पार्ट का नाम लिखना है जो हम खाते हैं, ठीक है। जैसे आलू हो गया तो पोटैटो का नाम लिखना है, ठीक है। और पोटैटो के बारे में, पोटैटो का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं उसको लिखो, ठीक है। 5 फूड का प्लांट का नाम लिखना है। उसी तरह से तीसरा को इसको मिलाना है, ठीक है, इसको मैच करना है। देखो, इसको ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे मैच कर दिए, ऐसे ऐसे मैच नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से 2 कॉलम बनाओ अपने कॉपी में, और पहले में यहाँ लिखो मिल्क, ठीक है। मिल्क मतलब जो दूध रहता है, मिल्क, कर्ड, दही, पनीर, घी। अब वो क्या है, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं,
तो उसको तुमको लिखना है। जैसे मान चलो यहाँ पे जो हम लिख देते हैं, जो मिल्क, कर्ड, पनीर है, घी है, वो ऑल आर द एनिमल प्रोडक्ट, ये सब तो एनिमल्स आता है ना। तो ये इसके सामने हमको लिखना है ऑल आर क्या, एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह हमको लिखना है। उसी तरह से हमको दूसरे के बारे में लिखना है, जो दूसरा में जो यहाँ पे है उसके बाद इसका क्या क्या होगा, उस तरह से तीसरा का लिखना है, चौथा का इसके सामने में लिखना है। तो ये एक्सरसाइज हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 5वां क्वेश्चन है मेरा, सॉरी चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, इसमें 5 चीज़ दिया हुआ है, हार्बीवोर दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ है, शुगर केन दिया हुआ है, कार्निवोर दिया हुआ है। अब इसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक में। तो तुमको बताना है कि कौन किस में आएगा, ठीक है। ये पहला चैप्टर हुआ। तो इस तरह से हम आज पहला चैप्टर देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर देखेंगे, जो कि है कंपोनेंट ऑफ फूड। दूसरा चैप्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। इसको हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। तो आज पहला क्लास हो गया, तो इसको अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से ध्यान दो।